जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूँ। और जो साधना में कई दिनों से सोच रहा था आपके बीच लाना और आपको उस साधना के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी प्रदान करना, क्योंकि देखिए साधना जो है इसके विषय में जितनी भी मैं बातें करूं या जितना आपको मैं ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करूंगा वह कम ही होगा, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस साधना की इतनी खूबी है कि अगर आपने ये साधना सिद्ध कर ली तो फिर आपको किसी की आवश्यकता दूसरी साधना की अपने कार्यों की पूर्ति हेतु रहेगी नहीं, क्योंकि ये स्वयं ही आपके असंभव कार्यों को भी संभव करने में पूर्ण रूप से सक्षम साधना है। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति क्षण भर में ही कर देता है यह साधना जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को स्किप ना करते हुए मेरी बात को थोड़ा समझें। और यहाँ साधना विधि तो नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी साधक को साधना करनी है तो विशेष रूप से उन्हीं को इसकी विधि दी जाएगी जो करने के इच्छुक हों और जो साधक निडर हों, ठीक है, जिन्होंने कोई ना कोई महाविद्या में सिद्धि तो नहीं कहूँगा लेकिन अनुष्ठान महाविद्या के किए हुए हों और दीक्षित भी हों गुरु से, तो वही इस साधना में आगे बढ़ें। अन्यथा यह लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है और बहुत ही यह एक तरह से तीक्ष्ण साधना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जिस विषय को लेकर आया हूँ उस साधना के विषय में बता देता हूँ। यह साधना बेताल साधना एक ऐसी साधना जो आपके असंभव कार्यों को भी क्षण भर में संभव करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। और अगर आप इस साधना को कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं एक तरह से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में बेताल की सिद्धि हो या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, दोनों ही रूपों से किसी में भी आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो यह आपके एक मित्र की भांति आपके साथ रहेगा और आपकी जो भी आप इसे आदेश करेंगे, जो भी आप इच्छा व्यक्त करेंगे इसके सामने, वह पूर्ण करेगा। क्षण भर में ही पूर्ण होगी आपकी इच्छा और कार्यों को पूर्णता देने में पूर्ण समर्थ है। बेताल एक सच्चे मित्र की भांति आपके साथ 24 घंटे रहेगा और आपके आदेश का पालन करेगा। तो आप यह साधना करें और जो साधक निडर हो वही यह साधना करें, क्योंकि देखिए इसमें जो अनुभव होंगे बहुत ही तीक्ष्ण होंगे, ठीक है। तो जो शक्ति होती है, जो एक तरह से बेताल होते हैं वे महादेव के गण होते हैं और इनके नीचे जो होते हैं भूत प्रेत पिशाच और निम्न स्तर की जो श्रेणी युक्त जो भूत प्रेत हैं वह नीचे ही आते हैं इनसे, ठीक है। तो एक तरह से कह लीजिए भूत प्रेतों पिशाचों के राजा जिन्हें कहा जाता है वह बेताली होते हैं। तो अब अगर आप पर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए किसी ने आप पर मसानी भेजी या कोई शमशान की यक्षिणी वगैरह जो है, जो भी तंत्र प्रयोग आप पर होते हैं या कोई भी निगेटिविटी आप पर भेजी गई है, तो ये उसे अगर आपने ये समझ लिए बेताल आपने सिद्ध किया हुआ है तो यह उसे आपके समक्ष आने से पहले ही खा जाएगा, ये छोड़ेगा ही नहीं उसे। यह अपने मालिक की इस तरह से रक्षा करता है 24 घंटे। आप सो रहे होंगे, जब निद्रा में होंगे तब भी आपकी पहरेदारी होगी और तब भी आपकी सुरक्षा में खड़ा रहेगा,
सूक्ष्म रूप से या दृश्य में या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी 24 घंटे। तो ऐसी उच्च कोटि की यह बेताल साधना है। और जो आप साधना करेंगे वह साधना विधि आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर वह विधि दूंगा जिससे बेताल प्रत्यक्ष होता ही है और आपके कार्यों को पूर्ण करता ही है अगर आप इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आवश्यकता है विश्वास की और पूर्ण निष्ठा भाव, जो भी समर्पण के साथ आप साधना करें उसकी आवश्यकता होती है साधना में, और एक निडरता की। ठीक है, जो डरपोक साधक हैं, जो छोटे छोटे अनुभवों से डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो वह यह साधना मैं यही कहूँगा कदापि ना करें। आपका दीक्षित होना आवश्यक, अति आवश्यक है। गुरु होना अति आवश्यक है इस साधना से करने से पहले। और हो सके तो आप जो गुरु मंत्र है उसका उच्चारण जो होता है 1.25 लाख का, वो भी पूर्वक पूर्ण कर लें। उसके पश्चात ही ये साधना करें। और बेताल साधक के समक्ष कोई भी भूत या प्रेत उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। वो कहीं भी किसी भी स्थान पर जा सकता है बेताल के माध्यम से। पल भर में जो चाहे वह वस्तु मंगा सकता है। वशीकरण के कार्य चुटकियों में, वशीकरण के कार्य को चुटकियों में कर देता है यह बेताल। जिसके पास सिद्धि होती है, ये समझ लीजिए आपके कार्य 100% वशीकरण में आपको सफलता प्राप्त होती ही है। तो इसके कई लाभ हैं, आप वह ले सकते हैं। अगर आपने बेताल सिद्धि प्राप्त कर रखी है तो इसके द्वारा आप तंत्र काट कर सकते हैं, वशीकरण क्रिया कर सकते हैं, और कई सारी जो चीज़ें हैं वह बेताल के द्वारा की जा सकती हैं बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से। और कोई ये छोटी शक्ति नहीं है कि जैसे आजकल यूट्यूब पर चल रहा है कि कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया 3 फुटिया, तो ये सब चीज़ें जो एक तरह से जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो और भूत, छोटे छोटे जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत आत्माएं जो होती हैं, उनको लेकर के यह मंत्र दे देते हैं आपको, और बाद में आप ही की हानि करना शुरू कर देते हैं, आप ही के परिवार को तंग करने शुरू कर देते हैं। इनके बस में नहीं होता कि तंत्र काट कर सकें छोटी सिद्धियाँ जो होती हैं ये। तो एक उच्च कोटि की सिद्धि, एक वीर बेताल साधना जो मैं आपके समक्ष बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। तो और देखिए, कुछ साधना इसलिए नहीं लाई जाती सामने कि उन्हें करने वाला भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये शक्तियाँ देखती हैं, ये भी आजमाती हैं कि सामने वाले में कितना साहस है, वरना उसी के ऊपर ये शक्तियाँ हावी हो जाती हैं कि आप वीर बेताल को वश में करना चाह रहे हैं, साधना में बैठ गए हैं, देखा क्या कि आप ही उसके वश में हो गए, आप ही उसके इशारों पे नाचने लगे। जो भोगो मांग रहा है वो आप उसे दे रहे हैं और आप ही परेशान हो गए। तो ऐसा ना हो, माइंड से स्ट्रोंग होना है आपको। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पहले इस लायक बनना पड़ेगा कि आप वीर बेताल को प्रत्यक्ष कर सकें या प्रत्यक्ष रूप से उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकें। फिर अगर आप कर लेते हैं वीर बेताल साधना सिद्ध, तो अब आपके लिए असंभव कुछ होगा ही नहीं। बड़े से बड़े अघोरी को आप टक्कर दे सकते हैं इस साधना के बल पर। तो कहने का तात्पर्य मेरा आज यही है कि बेताल साधना को आप हल्के में ना लें, इसे एक प्रेत साधना ना समझें। यह एक जो होते हैं शिव के गण ही होते हैं, और इतनी शक्ति इनमें होती है कि इनके सामने ब्रह्म राक्षस, ठीक है,
भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कोई मायने नहीं रखती, ये सभी का भक्षण कर लेते हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि अगर इनके साधक पर कोई, ये समझ लीजिए कोई क्रिया भी की जाती है, कोई तंत्र किया जाता है, तो ये उसका ही सर्वनाश कर देते हैं, करने वाले का ही। और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने साधक को, एक सच्चे मित्र की तरह 24 घंटे। तो इतनी श्रेष्ठ साधना है यह बेताल साधना। और इसी क्रम में है जो वीर बेताल साधना है, यह अत्यधिक उच्च कोटि की साधना। आप साधना करने से पूर्व बेताल दीक्षा ले सकते हैं, और उसके पश्चात आप साधना करेंगे तो इसमें सफलता बहुत ही आसानी से आपको मिलने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, बिना दीक्षा के आप साधना में ना ही बैठें तो बेहतर है, क्योंकि एक तीक्ष्ण एक उग्र साधना है। और लेकिन अगर आप दीक्षा ग्रहण करके साधना करेंगे तो वह साधना में आप आराम से बैठ सकते हैं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस साहस होना चाहिए। क्योंकि फिर उसके पश्चात जो होगा, कुछ अनुभव होंगे जो तीक्ष्ण अनुभव होंगे। इसमें ऐसे अनुभव होते हैं, आपको बताऊं मैं, कि आप जब भोग रखेंगे तो वह भोग जब आवाहन करेंगे बेताल जी का तो वह स्वयं ही आ जाते हैं। गेट बंद रखेंगे, कुंडी तो आपको लगानी नहीं है, लेकिन वह गेट खोल कर रख के आते हैं और भोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसी ऐसी जब क्रियाएं होंगी तो साधक का जो निडर होना वो अति आवश्यक हो जाता है। आपको बेताल के अनुभव हो सकते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही भयानक स्वरूप, एक तरह से धप धप धम धम की आवाज़ करता हुआ घुंघरू पैर में बांधे हुए, फिर उसकी आप महसूस कर सकते हैं। और कभी कभी प्रत्यक्ष भी हो सकता है आपके सामने। तो अधिक ये देखा गया है कि बेताल सौम्य रूप में ही साधक के सामने आते हैं, क्योंकि साधक विचलित ना हो साधना में। तो इनका प्रयास नहीं होता कि इनका साधक की साधना खंडित हो। ये चाहते हैं कि साधक साधना पूर्ण करे और उसको भोग की प्राप्ति भी हो सके, जो बेताल होते हैं, और साधक उनसे कार्य ले सके। तो अपने साधक को सहयोग प्रदान करते हैं ये साधना में। लेकिन अनुभव जो होंगे वो बहुत ही डरावने, बहुत ही तीक्ष्ण अनुभव हो सकते हैं, इसलिए दीक्षित होना आवश्यक है बेताल साधना में। और उम्मीद करता हूँ कि आप साधना करें और सिद्धि प्राप्त करें बेताल साधना में, क्योंकि ऐसी साधनाएं करना आज का जो कलयुग है उसमें अति आवश्यक हो गया है। सुरक्षा होना अति आवश्यक अपनी, और एक ऐसा मित्र जो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, एक ऐसा श्रेष्ठ मित्र की भांति बेताल 24 घंटे अपने साधक की आज्ञा पालन करने हेतु तत्पर रहता ही है। हर असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देता है, साधक की इच्छा पूर्ति करता है। और ऐसी ही श्रेष्ठ साधना आप करें, वीर बेताल साधना, जिसके विषय में ये थोड़ी ही बातें मैंने बताई हैं, क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। और जो इच्छुक साधक हैं वह साधना करें। देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के कोई सफलता मिलती भी नहीं है। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को तैयार करें। मेरा कहने का मतलब यही है कि थोड़ी सी जानकारी मैंने देनी चाहिए बेताल साधना के विषय में आपको, क्योंकि उसके पश्चात ही आप साधना में बैठें और साधना करें। ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, दुर्लभ साधनाएं, जिनका ज्ञान गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप स्वयं ही साधनाएं करें और पूर्णता प्रदान करें। और आने वाली वीडियो जो होंगी, हो सकेगा तो मैं इसकी पूर्ण विधि बेताल साधना, वीर बेताल साधना की ज़रूर दूंगा। और आने वाले टाइम में तो अगर आप इच्छुक हैं तो ऐसी साधनाएं करें, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को तैयार करें। ठीक है ना? तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी। आज इतनी ही
जानकारी लेकर आया था आपके समक्ष। उम्मीद करता हूँ आप साधना में आगे बढ़ें और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि ये श्रेष्ठ साधनाएं हैं।